बेसिक्स ऑफ सोशियोलॉजी के इस नए वीडियो लेक्चर क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने समुदाय के बारे में चर्चा की थी। आज की इस वीडियो में हम समिति के बारे में बात करेंगे। समिति यानी कि एसोसिएशन। समाजशास्त्रीय भाषा में हम इसको समझेंगे कि समिति किसे कहते हैं। देखते हैं, जब कुछ व्यक्ति किसी निश्चित उद्देश्य को लेकर सहयोग के आधार पर एक संगठन का निर्माण करते हैं, तब व्यक्तियों के इसी समूह को, इसी संगठन को हम समिति कहते हैं। यानी कि जब कुछ लोग मिलकर एक निश्चित उद्देश्य को लेकर, किसी एक निश्चित काम को लेकर, किसी एक निश्चित उद्देश्य को लेकर सहयोग के आधार पर, देखिए सहयोग इसमें इंपॉर्टेंट, इसमें संघर्ष नहीं होता। समिति की विशेषता है कि इसमें सहयोग के आधार पर लोग किसी निश्चित उद्देश्य को पूरा करने के लिए जब इकट्ठा होते हैं, जब एक संगठन का निर्माण करते हैं, तब उन व्यक्तियों के द्वारा बनाए गए इसी संगठन को हम समिति के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये हुई समाजशास्त्रीय भाषा में कि समिति किसे कहते हैं। अब इसकी परिभाषा को ध्यान देंगे हम। परिभाषा में बोगार्डस की परिभाषा है, काफ़ी आसान है, आसानी से याद हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू बोगार्डस, साधारणतया किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए मिलजुल कर कार्य करने वाले व्यक्तियों के समूह को समिति कहते हैं। दोबारा पढ़ेंगे, दोबारा देखेंगे इसको। साधारणतया किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए मिलजुल कर कार्य करने वाले व्यक्तियों के समूह को समिति कहते हैं। अब देखिए, मिलजुल कर कार्य करने का मतलब क्या है? सहयोग करते हुए एक दूसरे का मिलजुल के कार्य करने कब करते हैं हम? जब सहयोग करना होता है। ठीक है भाई, संघर्ष करना होगा तो मिलजुल कर थोड़ी ना होगा। जैसे आपस में अगर हमको कोई मिलकर काम करना है तो वो सहयोग के आधार पर ही हो सकता है। आगे देखेंगे इसकी विशेषताएं क्या हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसोसिएशन। व्यक्तियों का मूर्त संगठन होता है। व्यक्तियों का मूर्त का मतलब जो दिखाई देता है। अब जैसे लोग हैं, लोगों का समूह है तो वो दिखाई तो देगा ही, तो इसका स्वरूप जो होता है वो मूर्त होता है। निश्चित उद्देश्य होता है। दूसरा अगला है विचार पूर्वक स्थापना होती है। यानी कि सोच विचार कर जब कुछ व्यक्ति किसी निश्चित उद्देश्य को पूरा करने के लिए इकट्ठा होते हैं, सहयोग के आधार पर एक संगठन का निर्माण करते हैं, तभी जो है समिति की स्थापना होती है। तो विचार पूर्वक स्थापना होती है। एक इम्पॉर्टेंट बात इसमें यह है कि ऐच्छिक सदस्यता होती है। ये इसकी बहुत खास विशेषता है। यानी कि किसी का मन हो तो समिति में शामिल हो, और जब उसका मन हो तो वो समिति को छोड़ सकता है। यानी वो व्यक्ति की अपनी इच्छा पर निर्भर है। ठीक है। नियमों पर आधारित होती है। नियमों पर आधारित होने का मतलब ये है कि वो जो निश्चित उद्देश्य उन्होंने डिसाइड किया है कि ये काम हमको करना है, तो उसको करने का एक तरीका होगा। नियम कानून के आधार पर जो है उस काम को पूरा किया जाएगा। सदस्यों के बीच औपचारिक संबंध। देखिए, संबंध दो प्रकार के होते हैं। एक होता है औपचारिक और दूसरा होता है अनौपचारिक। औपचारिक का मतलब होता है दिखावे का संबंध। ठीक है। अनौपचारिक का मतलब, अनौपचारिक संबंध जैसे परिवार के बीच में अनौपचारिक संबंध, दोस्तों के बीच में अनौपचारिक संबंध होते हैं। लेकिन जब आप बाहर निकलते हैं समाज में, तब जो लोगों से आपका जो इंटरेक्शन होता है, वहाँ जो आपका संबंध बनता है वो औपचारिक होता है। औपचारिक का मतलब जैसे काम चलाऊ होता है। आपका काम हो गया तो आपका कोई उनसे रिश्ता नहीं है, जबकि परिवार में, दोस्ती में ये सब चीज़ें नहीं होती। ठीक है। मतलब स्वार्थ का जो भाव होता है, औपचारिक संबंध का मतलब है कि स्वार्थ की भावना के आधार पर बनाए गए संबंध। उदाहरण देखेंगे हम। कॉलेज हो गया, ग्राम पंचायत हो गया, मजदूर संघ हो गया, राजनीतिक दल हो गए, तो ये सब समितियों के उदाहरण हैं। ठीक है।